Hello guys, today we will study नियो क्लासिकल पीरियड। देखिए हम आज नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में बेटे स्टडी करेंगे। जो हमारा नियो क्लासिकल पीरियड हुआ है वो 1660 से और 1798 तक रहा है। 1789 तक हमारा जो पीरियड रहा है, अर्थात जब हमारा रोमांटिक पीरियड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक हमारा जो है न्यो क्लासिकल पीरियड रहा है। तो जो न्यो क्लासिकल पीरियड है हमने उसे कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। न्यो क्लासिकल पीरियड फर्स्ट जो पीरियड डिवाइड किया गया है 1660 से 17, इस पीरियड को हम जो है रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडेन कहते हैं। देखिए ये ड्राइडेन का युग रहा जो हमारा 1660 से 17 तक का जो एज है हम इसे रेस्टोरेशन कह दीजिए, एज या एज ऑफ ड्राइडेन रहा। सेकंड जो है हमारा इसमें जो राइटर के नाम से 17 से 1745 तक जो पीरियड है हमारा अगस्टियन एज या एज ऑफ पोप के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राइटर हुए इसमें पोप हुए थे। और थर्ड पार्ट इसका जो है वो 1745 से 1798 तक का पार्ट रहा, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशन एज या डॉक्टर जॉनसन एज। अर्थात इसमें 3 राइटर सबसे महत्वपूर्ण हुए। पहला राइटर हो गया इसमें ड्राइडेन, सेकंड हो गया इसमें पोप और थर्ड हो गया इसमें डॉक्टर जॉनसन। इनके ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो हमारा रेस्टोरेशन एज है हमारा, इसे हम रेस्टोरेशन एज क्यों कहते हैं या ड्राइडेन की एज इसे क्यों कहते हैं, ये लिखा मोनार्ची वाज रेस्टोर्ड चार्ल्स सेकंड बिकेम किंग। अर्थात देखिए इंग्लैंड में जो है राजा बदल गया, अब राजगद्दी जो आई है वो आगे चार्ल्स सेकंड के हाथ में आ गई। दिस इज वाई दिस एज इज नोन द रेस्टोरेशन एज, इसलिए इस एज को हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब राजा ही बदल गया, तो जब राजा बदलते हैं तो देखते हैं, आप भी जानते हो बेटे कि जब सरकार बदल जाती है तो बहुत से कायदे कानून नियम बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है जो हमारे चार्ल्स सेकंड थे उन्हें अपने हिसाब से चलना था, तो उन्होंने बहुत सारे जो है नए नए नियम लागू करे इस पीरियड में जो है। तो इसमें देखिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण कई बार देखिए राजा पूछ ले सकता है कि इस समय जो है जो राजा था वो चार्ल्स सेकंड हमारा गद्दी पर बैठा जो है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आ सकता है ड्राइडेन, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो राइटर हुए वो ड्राइडेन, इसके सबसे जो राइटर थे ड्राइडेन थे। ठीक है, अब ड्राइडेन पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ड्राइडेन पे जो है अब क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए इस देखते हैं हम जो है ड्रामा वाज क्लोज इन 1642। देखिए ड्रामा को जो है बंद कर दिया गया, ड्रामा को जो है बंद कर दिया गया। देखिए उस समय यदि आपको बेटे आप अध्ययन करते हो टीजीटी का, तो उस समय शेक्सपियर का टाइम चल रहा था। शेक्सपियर का जो हमारा जो उस समय जो है टाइम चल रहा था, जो उस समय जब ये हमारे ड्रामे को बंद कर दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है 1642 जो थिएटर थे उनको बंद कर दिया गया एंड कम्प्लीटली बैन इन 1649। और 1649 में तो बिल्कुल बंद कर दिया गया कि आप कोई भी थिएटर में भाई ड्रामा नहीं करोगे। चार्ल्स सेकंड के अपने विचार थे, बट इट वाज रीओपन इन रेस्टोरेशन एज इन 1660, और जो है दोबारा उसको जो है फिर ओपन कर दिया गया, वो 1660 में ओपन कर दिया गया था। तो यहाँ कई क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए 1642 में बंद करा, पूर्ण रूप से जो बंद करा गया वो 1649 में करा गया है, और दोबारा थिएटर को जो ओपन करा गया वो 1660 में दोबारा उसको थिएटर को ओपन कर दिया गया। इन 1688 में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन 1688 ब्लड लेस रिवोल्यूशन टेक प्लेस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ग्लोरियस रेवोल्यूशन। देखिए जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्रांति हुई है जिसे हम जो है ब्लड लेस क्रांति के नाम से भी जानते हैं। उसकी डेट है हमारी क्रांति की 16
डेट हमारी 1688 में जो है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुई थी। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी रक्तपात नहीं हुआ था। और इस क्रांति का जो दूसरा नाम है ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसको। इस क्रांति को हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इन 1685 चार्ल्स सेकंड डाइड। देखिए चार्ल्स सेकंड की जो मृत्यु हुई थी वो 1685 में हो गई थी। एंड जेम्स सेकंड बिकेम हिज सक्सेसर। और जेम्स सेकंड जो है राजा बन जाते हैं इंग्लैंड के। उसके बाद में देखिए अब जेम्स सेकंड अपने हिसाब से करेगा। अब यहाँ पर जो है कह रहा जेम्स जो जॉन ड्राइडेन नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये क्वेश्चन आता है कि इन राइटरों में से बहुत सारे राइटर दे सकता है कि इनमें से जो है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है। जो आलोचना का फादर कहा जाता है वो जॉन ड्राइडेन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है जॉन ड्राइडेन को। जॉन ड्राइडेन इज नोन एज द मास्टर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ राइटिंग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन ड्राइडेन को जो है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ राइटिंग भी इन्हें कहा जाता है। इसके भी ये अग्रदूत रहे हैं। ये देखिए इसमें कई सारे बहुत सारे इसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। इसमें से कई क्वेश्चन जो है देखिए कई बार पूछ लिए गए। राजा के बारे में कई बार पूछ लिया गया। बैन कब कर दिया गया थिएटर को, जब पूछ लिया गया। कई सारे ये ब्लडलेस जो रिवॉल्यूशन है ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1688 में जो है इंग्लैंड में क्रांति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, हमारे सभी को ध्यान रहनी चाहिए। अब उसके बाद में देखिए इस टाइम के जो महत्वपूर्ण जो राइटर हुए हैं वे कौन कौन है। इसमें एक राइटर हुए हैं विलियम कॉन्ग्रीव। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। विलियम कॉन्ग्रीव इनका जो डेट रहा वो 1672 से 1729 तक रहा। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंट क्या वर्क है। ही इज नोन एज द बेस्ट एंड फाइनेस्ट राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर किस, जो हमारे विलियम कॉन्ग्रीव है, कॉमेडी ऑफ मैनर के जो जन्मदाता है वो विलियम कॉन्ग्रीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हो जाएगा अब अगस्टिन। देखिए इसमें तो ये हमारा ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इसको पार्ट में बांटा गया। अगस्टिन एज या एज ऑफ पोप। जो पोप के जो टाइम है एज है, दिस एज वाज इन एज ऑफ क्लब एंड कॉफी हाउस कल्चर। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉफी एंड क्लब एंड कॉफी हाउस कल्चर जो है किस समय जो है इसकी परिपाटी चली थी। तो ये भी हमारे पोप के समय जो है इनकी परिपाटी हुई थी। उस समय लोगों के पास में देखिए बहुत टाइम था तो लोग बाग जो है जो बैठते थे, क्लबों में जाते थे, कॉफ़ी पीते थे वहाँ पर और बहुत सारी बातें क्या करते थे। अब देखिए जो अलेक्जेंडर पोप है उनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1688 से 1744 तक रहा। अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है वो पूछ ली जाती है द रेप ऑफ द लॉक। ये जो बुक है ये जॉन ड्राइडेन के द्वारा जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है। द रेप ऑफ द लॉक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये 1712 में राइट करी गई। इट इज़ ए मॉक एपिक। अब ये पूछ ले सकता है किस प्रकार की रचना है। ये मॉक एपिक है, मॉक एपिक है विच बिलिंडा इज द फेमस करेक्टर। अब देखिए एक थर्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि बिलिंडा जो करेक्टर है वो किस बुक में है। तो रेप ऑफ लॉक बुक में है जो लिखी गई है, जो पोप के द्वारा जो है लिखी गई है। इस समय का थर्ड नंबर सी इसमें जो है जॉन ड्राइडेन एज। अब देखिए इस जो न्यू क्लासिकल एज को बांटा गया है, हमारा तीसरा पार्ट है इसका डॉक्टर जॉनसन एज या एज ऑफ सेंसिबिलिटी एज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये पीरियड हमारा रहा 1745 से 17
98 तक, अर्थात ये हमारा रोमांटिक पीरियड तक खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें देखिए डॉक्टर जॉनसन जो है, इसके जो महत्वपूर्ण जो वर्क है डॉक्टर जॉनसन की, देखिए हम जानते भी है सभी लोग जो है, तो डिक्शनरी है डॉक्टर जॉनसन की, डिक्शनरी इन्होंने जो है इंग्लिश की डिक्शनरी जो है लिखी है। दूसरा देखिए इस समय देखिए अब एक दूसरी बुक इन्होंने लिखी है शेक्सपियर। ये भी बुक देखिए कई बार पूछ ली जाती है, ऐसी शेक्सपियर जो बुक है वो किसके द्वारा रिटन की गई है, तो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा की गई है। अब देखिए इस समय का जो है जो राइटर हुए वो बहुत ही फेमस राइटर हुए, ये कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इस समय जो है दो राइटर हुए, विलियम कोलिंग और थॉमस ग्रे। देखिए जो विलियम कोलिंग थे इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1721 से 1759 तक रहा। जो हम इंटर में एक इनकी सोनेट पढ़ते हैं, ओड पढ़ते हैं, ओड टू इवनिंग, ओड टू इवनिंग देखिए ये इनके द्वारा लिखी गई ओड है। सेकंड राइटर जो थॉमस ग्रे है वो 1716 से 1771 तक रहे। देखिए मैं राइटर इसलिए बता रहा हूँ बेटे आपको क्योंकि राइटर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इसके ऊपर जो है कई बार क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है जो है कहीं से भी। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए इस पर क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है, ये जो है जो थॉमस ग्रे है इन्होंने एक बुक लिखी थी जो इंटर में जिसे हम पढ़ते हैं, एन एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड। नंबर एक तो ये देखिए महत्वपूर्ण है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, एन एलेजी, इलेजी लिखी थी इन्होंने, क्योंकि इलेजी देखिए मृतक व्यक्ति पर लिखी जाती है, इलेजी को शोक प्रकट करते हैं। अब देखिए जो ग्रे है एंड कोलिंग है आर कॉल्ड ए प्रीडेसर ऑफ रोमांटिक एज या प्री रोमांटिक पोएट भी कहते हैं हम इन्हें। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए वैसे तो रोमांटिक जो हमारी एज है उसके जो पोएट है हम सब जानते हैं, वर्ड्सवर्थ है, साउदे है, कोलिजराइज है, ये पोएट है। लेकिन ये कहना प्री बहुत महत्वपूर्ण है, प्री रोमांटिक पोएट कौन से है हमारे, प्री रोमांटिक पोएट कौन से है। देखिए कोई ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, प्री रोमांटिक पोएट किन्हें कहा जाता है, प्री रोमांटिक पोएट, प्री रोमांटिक पोएट। तो प्री रोमांटिक जो पोएट है बेटे वो कहा जाता है हमारे विलियम कोलिंग को और थॉमस ग्रे को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री रोमांटिक पोएट है ये हमारे, अर्थात इन्होंने अपने रचनाओं में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोमांटिक की झलक जो है दिखाई थी। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।